सिर्फ 9 महीने की बच्ची है सर। ले जाकर क्या करेंगे? बच्चे की लाश मिली है मैडम जी। नमस्ते फिल्मी दस्तक के दीवानों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 8 मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल का क्राइम इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस तरह की साउथ मर्डर मिस्ट्री मूवीज देखना पसंद करते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी से, जिसका नाम है शिवाजी सूरतकल। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक मिनिस्टर की, जिसके बेटे का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शिवाजी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, और ऐसे में यह एक हाई प्रोफाइल केस है। इसी वजह से शिवाजी को कैसे भी करके इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना होगा कि आखिर उस मिनिस्टर के बेटे का मर्डर किसने और क्यों किया। अब ऐसे में शिवाजी इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, और जैसे जैसे वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसके सामने कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है राजथंडीरम। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 3 दोस्तों की, जो कि अपना गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं। अब ऐसे में एक दिन ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं एक बहुत बड़ी चोरी करने का, ताकि इन लोगों को छोटी मोटी चोरियां ना करनी पड़े, और इसके बाद वो अपना एक प्लान बना के निकल जाते हैं उस बड़ी सी चोरी को अंजाम देने के लिए। लेकिन इसी बीच वो लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये तीनों ऐसी तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं? आखिर क्या ये लोग इस स्टोरी को अंजाम दे पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आप इसकी IMDb रेटिंग देखकर ही समझ सकते हो। अब मेरे हिसाब से ये काफी अंडररेटेड मूवी है। अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है केस ऑफ कुंदना। ये 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि एक एक करके बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मारता जा रहा है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स की, जिन्हें कैसे भी करके अब उस सीरियल किलर को पकड़ना होगा, जिसके वजह से वो लोग एक ट्रैप बनाते हैं ताकि वो लोग उस सीरियल किलर को पकड़ सकें। अब इसके अलावा इस मूवी के अंदर और भी 2 कहानियां देखने को मिलेंगी, जो कि एंड में जाकर ये तीनों ही कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली हैं। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या वो पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो ये सारे मर्डर क्यों कर रहा है, तो आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल और सस्पेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज यार हो सके तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मारीची। ये 2030 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से शहर की,
जहां पे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ चुका है जो कि स्पेशली डॉक्टर्स को अपना टारगेट बना के बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर कर देता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है विजय नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे ये केस सौंपा जाता है। अब ऐसे में विजय को कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर वो सीरियल किलर कौन है और आखिर वो डॉक्टर्स का ही मर्डर क्यों कर रहा है। अब ऐसे में विजय इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है और जैसे जैसे वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसके सामने एक से बड़े एक ट्विस्ट आ जाते हैं। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या होने वाला है? आखिर क्या विजय उस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस असली किलर तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ध्रुवंगल पथिनारू। ये 2016 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक कपल की, जिनका एक दिन एक रूम के अंदर मर्डर हो जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है ऑफिसर दीपक की, जिसे इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है। अब ऐसे में दीपक को कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर उस कपल का मर्डर आखिर किया तो किया किसने। लेकिन ऐसे में इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस किसी ने उस कपल का मर्डर किया है वो एक मास्टरमाइंड है। अब ऐसे में दीपक उस मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ेगा, और इस बीच दीपक की लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से उसका पूरा करियर भी खतरे में पड़ जाता है। अब आखिर क्या दीपक इस मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर तक पहुंच पाएगा, और इस केस की वजह से दीपक की लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम आती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब हो सकता है इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगे, लेकिन असल में मूवी की स्टोरी बहुत ही कमाल की है, जो कि लिटरली आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला के रख देगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 और Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कार्तिकेय। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे हजारों साल पुराने मंदिर की, जिसे अब बंद कर दिया गया है, और अब ऐसे में जो कोई भी इस मंदिर के अंदर या फिर आसपास जाने की भी कोशिश करता है तो उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है कार्तिकेय नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट की, जिसे एक दिन इस मंदिर के बारे में पता चलता है, और ऐसे में कार्तिकेय, जो कि मेडिकल और साइंस के अलावा और किसी भी चीजों पर यकीन नहीं करता, और अब इसी वजह से कार्तिकेय डिसाइड करता है कि वो इस मंदिर के अंदर जाएगा ताकि मंदिर के अंदर जाकर वो पता लगा सके कि आखिर इसके अंदर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। अब आखिर उस मंदिर के अंदर जाने के बाद कार्तिकेय के साथ आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अब मूवी काफी कमाल की होने वाली है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना, और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है उल्लदवारू कदंते। ये 2014 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक आदमी का मर्डर हो जाता है, और इस मर्डर के 5 मेन क्राइम सस्पेक्ट हैं, यानी कि इन्हीं 5 में से किसी एक ने उस आदमी का मर्डर किया है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर उस आदमी का मर्डर इन 5 लोगों में से किसने किया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उन 5 की स्टोरी एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है, और 5 का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक दूसरे से अलग है, और इसी वजह से सिंपल लगने वाला ये केस बहुत ही ज्यादा डीप चला जाता है। अब आखिर क्या वो पुलिस ऑफिसर पता लगा पाएगा कि आखिर उन 5 में से उस आदमी का मर्डर किसने किया था, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगे, लेकिन यकीन मानो मूवी की स्टोरी बहुत ही कमाल की है, जो कि आप इसकी IMDb रेटिंग देखकर ही समझ सकते हो। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डिटेक्टिव कार्तिक।
ये 2035 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्कूल गर्ल की जिसकी डेड बॉडी एक दिन जंगल के अंदर पाई जाती है। अब ऐसे में पुलिस वाले बहुत लंबे टाइम से इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं लेकिन उनके हाथों कुछ भी नहीं लगता, जिसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है डिटेक्टिव कार्तिक की, जो कि डिसाइड करता है कि वह अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब ऐसे में डिटेक्टिव कार्तिक धीरे धीरे करके इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और जैसे जैसे वो केस के आगे बढ़ता जाता है उसे कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देखकर ही पता करना चाहिए। अब आखिर क्या डिटेक्टिव कार्तिक ये पता लगा पाएगा कि आखिर उस लड़की का मर्डर किसने किया और आखिर क्या वो उसके किलर तक पहुंच पाता है या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो बस आज की हमारी ये क्राइम और मिस्ट्री की जर्नी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की इन टॉप 8 मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज की लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरी तरह इन थ्रिल से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो इन फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त फिल्मी कंटेंट के लिए फिल्मी दस्तक को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट आपसे मिस न हो। जल्द ही मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन फिल्मों का मजा लीजिए और देखते रहिए फिल्मी दस्तक।